साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। कल हमने इसके टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा था और 15 सवाल कर लिए थे। ठीक है, 16वां सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखो। आप कॉपी और पेन लेके बैठो। मैंने कल भी बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो। उसके बाद कल आप रिवीजन करके आए होंगे, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। अगर रिवीजन करके नहीं आए होंगे तब आपके समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, और नए बच्चे तो बिल्कुल ना देखें इस क्लास को। नए बच्चे पहले इसकी पहली क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास पर आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, एक लड़का, और रोज रात 8 बजे को ध्यान से आ जाया करो। ठीक है, 8 बजे। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी। अच्छा हाँ, देखो इससे पहले कुछ समझो। 15 सवाल हो गए थे स्कूल में, इससे पहले कुछ चीज समझो। समझने वाली बात यह है, जैसे ए है, ए से बी तक की दूरी है ये। ठीक है, ध्यान रखना। वही समझ लो, ए घर हो गया उसका, बी स्कूल हो गया। कोई व्यक्ति है, ए से बी की तरफ गया। ठीक है, मान लीजिए S1 स्पीड से। स्पीड कितनी है? S1। ठीक है, और फिर बी से ए की तरफ वापस आया तो उसकी स्पीड थी S2, मतलब स्पीड बदल गई। तो इसके लिए जो टोटल टाइम लगता है, टोटल टोटल टाइम दे रखा होता है, कुल मिला के टाइम। टोटल टाइम बराबर दे रखा है टी। टी, ठीक है, टोटल टाइम है यहाँ पे टी। इधर S1 की स्पीड से गया, ठीक है, तो उसे लगा T1 टाइम। इधर बी से S2 की स्पीड से गया तो उसे लगा T2 टाइम। कहने का मतलब टाइम इधर T1 लगा, इधर T2 लगा। समझ रहा नहीं? मतलब किसी चाल से, 20 की चाल से गया 5 मिनट पे पहुंच गया, ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरी चाल से गया वो 10 मिनट पे पहुंचा, ऐसे ही कुछ समझ लो। ठीक है, और ये जो टी है, ये दोनों को मिला के टाइम है, तो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे क्या। T1 प्लस T2 इक्वल टू टी। इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों को मिला के टाइम दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हमारे हिसाब से इधर T1 लगा टाइम है, इधर T2 लगा। अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने बोला था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेन फॉर्मूला ये होता है। मैंने बोला इससे दो फॉर्मूला बनते हैं क्या। स्पीड इधर आ जाती है, टाइम को इधर पहुंचा दो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ध्यान रखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कैसे? इसी से बनने हैं देखो सब। डिस्टेंस देखो इधर गुणा होगी, स्पीड और टाइम की गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, हमारे हिसाब से हमें देखो टाइम, इन्होंने टोटल टाइम टी दे रखा है, हमें अपने हिसाब से निकालना है क्या। देखो S1 स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो देखो भाई साहब बराबर है। इधर जाएंगे और इधर से इधर को लौटेंगे, दूरी हमारी डी है। दूरी तो बराबर ही रहेगी, लेकिन इधर स्पीड बदल गई। क्या करता, तेज गया है तो कम समय लगा है, इधर ज्यादा धीरे गया है तो ज्यादा समय लगा। अब हमें वो नहीं पता। इन्होंने टोटल मिला के कुल टाइम दे दिया। मान लीजिए इधर 5 मिनट में पहुंचा, इधर 10 मिनट में पहुंचा, टोटल 15 मिनट इन्होंने दे दिए उठा के। ठीक है, मतलब टाइम दे दिया। अब देखो क्या कहना है, ये T1 कितना है। T1 कितना हमारे हिसाब से क्या होगा, डी अपॉन एस। तो होगा D1 मतलब डी तो सेम ही है दोनों साइड पे, डी अपॉन S1। पहला हमने निकाल लिया T1। ठीक है, और प्लस डी अपॉन S2। दूसरा टाइम कैसे, देखो दूसरी बार में S2 डी है और टाइम कितना है, और दूरी डी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो टाइम T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, बराबर टोटल मिला के इन्होंने टी दे ही रखा है। ठीक है, दोनों का ओवरऑल का टाइम दे रखा है इन्होंने टी। तो हमारे हिसाब से देखो कैसे निकलेगा, डी इसमें दोनों में से डी कॉमन ले लें। डी कॉमन ले लें। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया डी, तो इधर कितना बचा, 1/S1 प्लस 1/S2 और इक्वल टू इधर डी बचा। ठीक है, इधर से डी इधर ही रहने दो, इधर ले लो। S1 और S2 का एलसीएम कितना आया, S1 S2। ठीक है, S1 इंटू S2 आता है, देखो लिख दे, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2। ठीक है, S1 से S1 को भाग कर जाए कितना बचेगा, S2, और प्लस इधर S2 से कट जाएगा तो S1, तो ऊपर लिख दो S1 प्लस S2। S2 बाद में आएगा, हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर टी। अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखो इसमें क्या होता है, ये चीज, जो चीज हमारी बटे में होती है वो गुणा में पहुंचती है, तो S1 इंटू S2। ठीक है,
यहाँ से थोड़ा आपके समझ में नहीं आएगा, यहाँ से एक चीज इम्प्लाइज करके यहीं पे लिख लो आगे, इम्प्लाइज डिस्टेंस। हमने डी एक तरफ रखा, ये देखो S1 इंटू S2 बटे में है तो ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, S1 इंटू S2 अपॉन अपॉन ये चीज ऊपर है तो ये नीचे पहुंच जाएगी क्योंकि हम बराबर के इधर ले गए हैं, S1 प्लस S2 और इंटू टी, टी तो है ही, टी के गुणा में पहुंच गया, चाहे टी पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है एक, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है कौन सा, ये बन गया अगर टोटल टाइम दे रखा हो, किसी स्पीड से गया और किसी स्पीड से वापस आया, एक बार गया और एक बार वापस आया, कुल मिला के टाइम ये लगा टी। अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो डिस्टेंस इक्वल टू ये होता है। अगर यही चीज सेम देखो ऐसी दे रखी हो, कोई दूरी है ए से बी, ठीक है, ए से बी, किसी स्पीड से गया, S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से वापस आया इधर को, ठीक है, इधर टाइम टाइम जो भी लगा, इधर टाइम लगा मान लो T1, इधर टाइम लगा T2 और दूरी जो है वो डिस्टेंस है। तो देखो अगर यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस, डिफरेंस टोटल टाइम दे रखा है और अगर दे रखा है बाद में डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल टू टी। इस बार क्या दे रखा है इन्होंने, देख रखा है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस का मतलब अंतर, इक्वल टू टी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अब इसी बेस पे बनेगा, लेकिन देखो डिफरेंस और टाइम हो तो फॉर्मूला एक बनता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है S1 इंटू S2, ये जो नीचे प्लस हो गया उसकी जगह यहाँ क्या हो जाता है माइनस, S1 माइनस S2। ये माइनस नहीं, इसका मतलब होता है डिफरेंस, कम में से ज्यादा, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे लिखो, ऐसे मतलब डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस लिखना, माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो माइनस का मतलब होता है पहले वाले में से दूसरा घटाना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये डिफरेंस ऐसे, ठीक है, डिफरेंस इंटू टी। यहाँ पे जो टी है वो क्या है डिफरेंस, यहाँ पे जो टी क्या है वो डिफरेंस ऑफ टाइम है, यहाँ पे जो टी है वो क्या है टोटल टाइम है, ये चीज ध्यान रखना। अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो देखो फॉर्मूला सब सेम वही है, यहाँ पे S1 प्लस S2, ऊपर तो S1 इंटू S2 लगेगा ही और नीचे एस, अगर देखो डिफरेंस ऑफ टाइम हो तो S1 डिफरेंस S2 लगेगा और अगर टोटल टाइम हो तो प्लस लगेगा, ठीक है। अब सवाल इसमें कैसे बनेंगे, ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। अब आओ देखो सवाल कैसे बनता है, देखो इन्होंने दे रखा एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। अब ये जैसे ये है, ये मान लीजिए घर है उसका, ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए स्कूल हो गया ये उसका, ठीक है। अब जाने की गति उन्होंने दे दी, कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आता है, जब इधर वापस आने की चाल इन्होंने दे दी, कितना आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है, अब इन्होंने टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, हमें डी निकालना है ये डिफरेंस, ठीक है। इन्होंने टोटल टाइम दे दिया, टोटल टाइम इन्होंने दिया है ना, टोटल टाइम दिया मैंने, कितना दे रखा है 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। क्यों इन्होंने देता है, देखो क्या हुआ कुल मिलाकर, अगर देखो अब ये कुल मिलाकर टोटल टाइम दे, डिफरेंस ऑफ टाइम देते तब हम निकालते, ठीक है, डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब इन्होंने टोटल टाइम दे दिया तो टोटल टाइम का फॉर्मूला पूछ रहे हैं उनके, उसके घर से स्कूल की दूरी, उसके गांव से स्कूल की दूरी। अब जैसे घर मत लिखो, यहाँ गांव पूछ रहे हैं, गांव से स्कूल की दूरी, ये मान लो उसका गांव है, ठीक है, गांव है, और ये गांव है, गांव से ये स्कूल है, ठीक है, ये गांव हो गया और ये स्कूल हो गया। अब गांव से स्कूल की दूरी, ठीक है, पूछ रहे हैं, तो दूरी मतलब डिस्टेंस, तो हमारा फॉर्मूला क्या है जब टोटल टाइम वाला, S1 इंटू S2 अपॉन S1 इंटू S2 अपॉन टोटल टाइम दे रखा है क्या S1 प्लस S2, ठीक है, इंटू इंटू टी, ठीक है, यहाँ पे टी क्या है टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ S1 कितना है, बताओ S1 कितना है हमारा 3 किलोमीटर, ये पहले वाली दूरी हो गई S1 3, गुणा S2 कितना है 2, और S1 प्लस S2 कितना हो गया, S1 कितना हो गया 3 और प्लस 2 इंटू टी, टी मतलब टोटल टाइम, जब टोटल टाइम वाले में कितना है 5 घंटे, हाँ 5, निकाल दो बस, लगा दो, सवाल निकल आएगा हमारा, 3 दूनी 6 बटे 3 और 2 5 और गुणा 5, 5 से 5 कट गया इक्वल टू 6, क्या हो गया
6 किलोमीटर। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज अगर किलोमीटर में हो और अब अगर टाइम कभी मिनट में दे दिया हो मिनट में, तो हम 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। और अगर अगर मिनट में कभी कभी दे देता है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टी के लिए जैसे 5 मिनट होता तो 5/60 कर देते, ठीक है। वो जब जब मिनट वाली कंडीशन में हो, ठीक है। कभी मिनट होता है तो भाग कर देते हैं। आगे ध्यान दो, हमारी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। मैंने बोला कॉपी पेन उठा के बैठे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बता दिया। कहाँ से आया, ये देखो, ये फॉर्मूला आया तो कब, ये हो गया कौन सा, जब टोटल टाइम दे रखा हो, और ये हो गया डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है, समय का अंतर। अब ये तो छोटा छोटी चीजें जानते हो कि, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखो, आगे देखो अगली चीज। अगली चीज देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहना है, एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। ये पहली चाल दे दी, मतलब इन्होंने S1 दे दिया। S1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी वजह से देखो लिख रहा हूँ, समझाने के लिए, अच्छे से समझ जाओ तुम। और तुम भी कॉपी पेन उठा के बैठो, तो इसे कैसे लिख देंगे, 2×5 = 10 और 1 11/2, 11/2, ठीक है। क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, वापस कितनी, S2, जब वापस आने वाली चाल क्या होगी, S2, कितना हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे लेता है, कितने, 4 सही 3/4, पूरी यात्रा में, मतलब टोटल टाइम दे दिया, पूरी यात्रा में, यहाँ से गया और गए से आया भी, तो पूरी यात्रा में टोटल टाइम दे रखा है इन्होंने। टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम, पूरी यात्रा तो उसकी तभी होगी जब कंप्लीट होगी पूरी, यहाँ से गया और आया। टोटल टाइम कितना दे रखा, 4 सही 3/4 आवर। इसे भी सही कर लो, 4×4 = 16 और 3 19/4 आवर, ठीक है। हमें सब कुछ दे रखा। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, अब देखो दूरी का फॉर्मूला क्या है, हम लगा दो, टोटल टाइम दे रखा है ना इन्होंने मिला के, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, S1 × S2। फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट करूं, नहीं, एक बार लिख दे रहा हूं, देखो क्या होता है, S1 × S2 अपॉन, अपॉन क्या होता है, S1 + S2, S1 + S2, और इंटू टोटल टाइम मतलब T। तो लगाइए, तो बताओ कितना हो जाएगा भाई साहब, S1 कितनी है, 11/2, 11/2 इंटू S2 कितनी है, 4, S1 × S2 बटे, पूरे के बटे में लिखो कितना, S1 + S2, S1 कितना है, 11/2, प्लस S2 कितना है, 4, इंटू वाला बीच में लिखा जाता है T कितना है, 19/4। अब इसे सॉल्व कर लो पहले, देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22 बटे, देखो इस तरह से होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा होती है, 2×4 = 8, तो 11 में जोड़ दो, 11 और 8 19, और बटे में 2 ही लिखेंगे, उस 2 को ऊपर गुणा में पहुंचा दो। बटे में नहीं लिखा रहने देते जब ज्यादा बात होती है तो, ठीक है। बटे 2 आता, देखो 2×4 = 8, 8 में 11 जोड़ दो 19, 19/2 के लिए ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, गुणा, इधर है 19/4, देखो 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 से काटो 11, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, इधर 1 इधर 1 1 1 सब तरफ 1 आ गया, तो बराबर कितना रह गया, 11 1 कम 11। ये दूरी किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आएगी किलोमीटर, ठीक है, आंसर। बस बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला बताया बस फॉर्मूला लगा देना है, सवाल आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। अब आपके लिए कितने सवाल करा दिए मैंने, 2 सवाल करा दिए, कितने करा दिए, 2 सवाल करा दिए, 1 मिनट रुकना, 3 और 2 से वापस आया, कुल मिला के क्या आ गया, 3 दूनी और 2 3 6, 6, ये 6 की वैल्यू कितनी रखी है, 5, 5/6, 2 की गुणा करो, तो ये ऐसा टाइम लगेगा, छोड़ो, वरना अगर मैं ऐसा समझाऊंगा आप कंफ्यूज होगे। आप इस तरह से समझो, ठीक है, आप फॉर्मूले से समझो, ठीक है।
कितना दे रखा है इन्होंने टाइम, ये दे रखा है। अब आगे देखो, दो फॉर्मूले बता दिए, आगे देखो। अब देखो, आपके लिए ये कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, वैसे जैसे इतना बताया, इतना क्यों बताया करने के लिए? जब आपके लिए फ़ॉर्मूला पता होगा तो आप कैसे करेंगे? देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, 2 की गति से वापस आया, तो आपको मालूम है 3 गुणा 2 बटे, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, और गुणा कितना, 5 घंटे लेता है टोटल टाइम। 5 से 5 काटा, 3 दूनी 6, आंसर आंसर केवल 2 लाइन में आएगा आपका। जब आपके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि आपको पता होगा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, और गुणा जो टोटल टाइम होता है 5। देखो एक लाइन यहाँ लिखी, दूसरी लाइन में आंसर आपका, ठीक है? तो बस ये चीज़ आएगी कब? ये चीज़ आएगी प्रैक्टिस से। किससे? प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी सी। आगे देखो, अगला, जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो ये सवाल आप कैसे करेंगे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, 24 किलोमीटर यहाँ दे दिया प्रति घंटा, ठीक है? और 10 मिनट की जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा इधर दे रखा था, इधर नहीं दे रहा तो हमने लिख दिया। तो आप देखो ऐसे कैसे करेंगे? 24 गुणा 30 और बटे 24 और 30 का डिफरेंस 6, और गुणा 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट पहले, ये होगा 30 मिनट। तो 30 बटे 60, 30 एकम, 30 दूनी 60, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 2 एकम 2, और 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60 किलोमीटर। आंसर एक लाइन ये हुई, दूसरी लाइन में आंसर, ठीक है? अब ये आया कैसे आंसर? ये चीज़ आप करोगे, लेकिन कब करोगे? कब करोगे? करोगे ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो कैसे, अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 2 कंडीशन दी। देखो अब ये अंतर वाली कंडीशन आ गई। देखो, जब देखो पहली चाल दे दी इन्होंने, S1 कितनी दे दी? 24, ठीक है? S1 कितनी दे दी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? S2 कितनी दे दी दूसरी चाल? पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, रुक जाओ, ये बाद में। और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी चाल कितनी दे दी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, आप इसकी दूरी। अब देखो टाइम का डिफरेंस नहीं दिया, टाइम जैसे मान लीजिए उसे इस टाइम पे पहुंचना था, वो ये फिक्स टाइम है यहाँ पे, इस समय पे पहुंचना था। अगर वो 24 की स्पीड से गया है तो टाइम से 10 मिनट लेट हो गया, कितना? 10 मिनट, 10 मिनट हो गया लेट, ठीक है? इधर पहुंचा है, टाइम यहाँ हो गया पूरा, यहाँ इस टाइम पे पहुंचना था, वो पहुंचा यहाँ 10 मिनट लेट। अगर वे 30 की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे पहुंचना था और पहले पहुंच गया, कितना पहले पहुंच गया? कितना पहले पहुंच गया? 20 मिनट पहले पहुंच गया, 20 मिनट पहले पहुंच गया। अब इधर देखो पहले पहुंच गया और इधर 10 मिनट बाद पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10 मिनट पहले पहुंचे, इधर 10 और इधर 20, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट हो गया। अब ये चीज निकालते कैसे हैं? मैंने तो निकाल लिया, क्योंकि देखो मानो, अब यहाँ से आप अच्छे से समझ नहीं पाए इस चीज को, देखो मैं अच्छे से समझाऊं। मैंने मान लिया हमें 10 बजे पहुंचना था, कितने बजे? 10 बजे पहुंचना था। कहाँ? कहीं ऑफिस जाना था, स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था 10 बजे, लेकिन हम पहुंचे 10 मिनट लेट। मतलब यहाँ पे कितने बजे? 10 बज के 10 मिनट पे पहुंचे, ठीक है? अगर 24 की स्पीड से गए हैं और फिर हमने चाल बढ़ा दी, 30 की स्पीड से गए अगले दिन या वापस आए, तो ये अगले दिन गए 30 की स्पीड से, तो हम 20 मिनट पहले पहुंच गए। कितने पे? 9:40 पे। 9:40 से तो होंगे 10 बजे से 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हुआ? देखो डिफरेंस कितना आ गया, इधर 20 मिनट ये हो गए थे, ये 20 मिनट ये कवर करो और 10 मिनट ये पहुंचाओ, तो 20 और 10 30 मिनट, टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 30 मिनट का हो गया। हो गया ना? हो गया। अब इस चीज के लिए नोट करो। आप बोलोगे कब? देखो कभी, अब देखो यहाँ तो किलोमीटर घंटे की चाल से देता है। देखो यहाँ पे 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 20 मिनट पहले पहुंचता है, पहले। तो एक चीज ध्यान रख लो, अगर नोट कर लेना इस चीज को। अब ये चीज तो मैंने समझा दी, यहाँ पे इस साइड में नोट कर लो, ये चीज नोट बना के कर लो अपने रजिस्टर में, ठीक है? क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है? देखो, अगर देरी देरी देरी, पहली भी देरी और बाद में भी देरी होगी, तो होगा माइनस। देखो देरी और देरी होगी, पहले भी फर्स्ट और सेकंड। देखो एक बार देख, एक चीज ध्यान से लिखो, ऐसे लिखो इधर फर्स्ट, इधर लिखो फर्स्ट, मतलब पहली बार, और ये सेकंड बार। अगर फर्स्ट बार देरी होगी
और सेकंड बार देरी होगी, दोनों बार देरी है तो होगा अंतर, तो होगा माइनस, माइनस का मतलब घटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। फिर अगर जल्दी पहली बार भी जल्दी और दूसरी बार भी जल्दी है तो होगा फिर घटा, ठीक है। अगर पहली बार जल्दी है और दूसरी बार देरी है, दूसरी बार देरी है, ये चीज समझोगे, मैं आपको लिए एक बार में लिखवा दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। देरी, देखो पहली बार कर दी है, दूसरी बार कर दी, ये तीसरी बार जल्दी और देरी है तो होगा जोड़, ठीक है। और फिर अगर पहले देरी है और बाद में जल्दी है, बाद में जल्दी है, एक मिनट रुकना, पहले देरी है और बाद में जल्दी है तो भी क्या होगा, तो भी जोड़ होगा। अब ये जोड़ कैसे होगा देखो, ये चीज आप नोट करके लिख लो, ये चीज, इतनी चीज इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ऐसा समझ लो, इसे हेडिंग बना के अच्छे से लिख लो। देखो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम की बात आती है, ठीक है, कैसे, नोट क्या, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम की क्वेश्चन है ये, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम की क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ टाइम की कंडीशन बनती है तब क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो पहले क्या बोला था, देरी से, और बाद में भी देखो क्या, पहले, पहले देरी और पहले, तो देरी और जल्दी, पहले का मतलब जल्दी, देखो एक बार देरी और जल्दी, पहले देरी थी बाद में जल्दी थी, तो जोड़ किया ना, देखो पहले कितनी देर थी, 10 मिनट देर थी, और बाद में कितने, 20 मिनट जल्दी, तो 10 मिनट और 20 मिनट का जोड़ कर दिया, कर दिया तभी तो 30 मिनट आ गए। इस चीज नोट, अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देरी होती, यहाँ पे भी देरी, तो माइनस करते इस समय के लिए, देखो आएंगे क्वेश्चन तब समझाऊंगा आपको अच्छे से, वरना आपको नॉर्मल फंडा ही है, देख लो करके। देखो यहाँ कहने, देखो अगर देरी और देरी सेम हो तो घटा होगा हमेशा, और जल्दी सेम हो तब भी घटा होगा, और जल्दी देरी दोनों चीजें अलग अलग हो तो जोड़ होगा, देरी या जल्दी हो या जल्दी देरी हो, अलग अलग होगा तो जोड़ होगा, एक जैसे होंगे तो घटा होगा। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम का अंतर आ गया, हमें डिफरेंस ऑफ टाइम पता चल गया, क्या पता चल गया, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया हमारा, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी, डिस्टेंस निकालनी है, क्या होता है, S1 × S2, फॉर्मूला वही है, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा डिफरेंस, S1 डिफरेंस, S2 × T। अब यहाँ पे T वाला डिफरेंस ऑफ टाइम का लगेगा, तो डी दूरी निकालनी है, S1 कितना है हमारा 24, गुणा S2 कितना है 30, बटे 24 और 30 का डिफरेंस, डायरेक्ट कुछ मत करो, ज्यादा में से कम करो, 30 में से 24 गया कितना 6, ठीक है, और गुणा टाइम कितना 30, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये चीज सब देखो किलोमीटर में है और घंटे में है, ये घंटे में, और ये किस चीज में, मिनट में, तो क्या होगा, इसे भी घंटे में ही कन्वर्ट करेंगे तो कितने से भाग देंगे, 60 से, तभी तो ये घंटे में आएगी, ठीक है। ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चीज मिनट में क्यों रहेगी, ये भी घंटे में ही जाएगी, ठीक है। तो देखो 30 एकम और 30 दूनी 60, ठीक है। अब देखो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 24, तो 12 दूनी 24, कितना हो गया टाइम, 12 पंजे 60 रह गया, ये 60 किलोमीटर। तो वही चीज तो मैंने निकाली थी, 60 किलोमीटर एक लाइन में आ गई, कैसे आ गई, लेकिन जब आपके लिए टाइप पता होगा तो आपको फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये डिफरेंस, ये बार बार ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आपको पता होगा तब, ठीक है। देखो आगे देखो, और इस टाइप के कई सवाल कराऊंगा, क्योंकि टोटल टाइम में तो डायरेक्ट टोटल टाइम दे दिया आपको, तो आप समझ गए टोटल टाइम का लगेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ टाइम में आपको टाइम निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो उसमें आपके लिए दिक्कत होती है, ठीक है। तो आओ देखो, ऐसा समझो, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट की देरी, अब यहाँ देखना, यहाँ क्या चीज है, पॉइंट, देरी, ठीक है, 25 मिनट की देरी। अब ये चीज, ये पॉइंट नोट करने का है, 25 मिनट की क्या है यहाँ पे, देरी, ये चीज ध्यान रखना, 25 मिनट की देरी, ठीक है, से अपने स्कूल पहुंचता है, अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब इन्होंने बढ़ाने की बात की है, ये अगली चाल नहीं दी है, 10 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, पीछे वाले में तो बढ़ाने की बात नहीं की थी, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल से जाता, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाने की बात नहीं की थी, ठीक है।
10 किलोमीटर बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गया, 10 मिनट, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, पे भी क्या है, देरी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, देरी हो जाती है उसका कॉलेज से घर दूर। देखो पहली चाल ये हो गई, देखो S1 अब एक बार फिर लिख के दिखाऊं वरना आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए। S1 इक्वल टू कितना, मुझे करना होगा तो मैं 40 × 50 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन वो चीज कब होगी, वो चीज आप भी कर दोगे लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसीलिए पहले अच्छे से समझो। S1 कितनी हो गई, उसने दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोल रहा है ये देरी बाद में लिखना, पहले S2 लिखो। S2 कितनी हो गई, अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देता है। ठीक है, S2 कितनी हो गई, S2 हो गई कितनी, अब वो 40 10 लिखें, नहीं 10 मिनट बढ़ा देता है। तो 40 थी पहले, उसमें 10 मिनट उसने बढ़ा दी। 40 और 10 इक्वल टू कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो ये नहीं कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, वो बढ़ा देता है। मैंने कल भी समझाया था, बढ़ाना या घटाना या उतना ही कब होता है। अब देखो पीछे वाले सवाल में क्या बोला था, पीछे वाले सवाल में ये बोला था जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बढ़ाने या घटाने की बात नहीं की, तो S2 30 हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या बोला था, इसने बोला है यहाँ पे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो भाई 40 में 10 जोड़ेंगे 50, ये लिख के दिखाया है, अगली बार से मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा 40 और 10 50। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम बताओ कितना है, बताओ कितना हो गया। देखो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा अगर देखो एक जैसा सेम हो तो घटता है, ये 25 मिनट की देरी है और ये 10 मिनट की देरी, दोनों हो गया, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, 25 - 10 इक्वल टू 15 मिनट, यही तो हो गया। ठीक है, इस चीज समझा दूं, देखो ऐसे समझो, हमें कितने बजे पहुंचना था, हमें 10 बजे पहुंचना था, पहली बार हम पहुंचे हैं कितना, 25 मिनट की देरी से, यहाँ तक 25 मिनट देर पहुंचे हैं, और दूसरी बार में जब गए हैं तब भी 10 मिनट की देरी हो गई। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 10 से 25, और 25 से इधर, अब यहाँ का डिफरेंस करना, ये 10 इतना ही तो कम गया केवल हमारा, 25 से यहाँ तक कम गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। ठीक है, वरना आप चीज याद रखो क्या, देखो 10 बजे पहुंचना था, पहली बार 10 मिनट लेट पहुंचे हैं, 10 बज के 10 मिनट पे, दूसरी बार 10 बज के 25 मिनट पे पहुंचे थे। हमें पहुंचना था यहाँ पे, पहली बार भी 25 मिनट लेट, दूसरी बार भी लेट, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 10 था और यहाँ से यहाँ तक का 25 था, बीच का कितना 15 ही तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ तक पूरा, यहाँ तक 25 था तो यहाँ तक 15 हो गया। अगर इधर को निकालते तो और जुड़ता, लेकिन ये दूरी, अब देखो सेम चीज, देखो इसमें भी देरी बोला और इसमें भी देरी बोला, तो क्या हो जाता है, घट जाता है। मैंने बोला सेम सेम हो, पहले या पहले तो भी घट जाएगा, जल्दी जल्दी में घट जाएगा, और दूरी और कभी देरी हो कभी जल्दी हो तो जुड़ जाएगा। ये चीज पॉइंट नोट करके रखो। ठीक है, तो 15 मिनट हो गया डिफरेंस ऑफ टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ से समझो ये चीज कहाँ से आई है, यहाँ से। अब हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब डिफरेंस ऑफ टाइम की बात आती है, मतलब समय का अंतर आता है, तब कैसा होता है समय का अंतर, तो क्या होता है S1 × S2 अपॉन नीचे क्या होता है S1 और डिफरेंस डिफरेंस S2। ये माइनस का चिन्ह भी हम लगा सकते हैं, जैसे लिखा हो 30 - 20, तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचा देंगे। अगर लिखा हो कहीं पे 20 - 30, तो आप क्या बोलेंगे, देखो ये माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा, तो -10 लिखा जाएगा। लेकिन ये -10 नहीं होता, डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है बड़े में से छोटा घटाओ, इसलिए हम ऐसे डिफरेंस लगा देते हैं, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाओ। ये नहीं है पहले वाले में से दूसरा, नहीं, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाओ। ठीक है, कभी कभी पहली चाल ज्यादा आती है, दूसरी चाल कम आती है, जैसे इधर 40 हो गया, अब 40 में से 50 घटाते -10 बचे, अब यहाँ पर हमने डिफरेंस ऑफ टाइम कर दिया, तो दोनों समय का अंतर इंटू टी। ठीक है, तो बताओ S1 कितना है 40, S2 कितना है 50, बटे डिफरेंस ऑफ ये 40 है और ये 50 है, कितना हो गया डिफरेंस 10, इंटू टाइम कितना है डिफरेंस ऑफ टाइम 15 मिनट। लेकिन एक चीज बताओ, ये मिनट में है तो हमें इसे किस में करनी है, जो सब चीज किलोमीटर और घंटा में आ रही है, किलोमीटर घंटा में, तो ये भी चीज घंटे में करनी पड़ेगी, तो 60 से भाग करनी पड़ेगी, तो ये किस में आ जाएगी, किलोमीटर में दूरी आ जाएगी फिर, क्योंकि किलोमीटर दूरी किस में होती है, किलोमीटर में। अगर मीटर प्रति सेकंड हो तो दूरी मीटर में आती है, अब किलोमीटर प्रति घंटा की बात हो तो दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में। अब देखो कैसे काटे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, ये वाला जीरो हमने काट दिया,
ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कटा हुआ कंफ्यूज हो रहा होगा, देखो दोबारा से काट दो, ये वाला जीरो हमने उस जीरो से काट दिया, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो क्या रह गया, यहाँ पे एक नीचे तो सब में एक रह गया, ऊपर देखो 2 पंजे 10 पंजे 50, क्या आ गया 50 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस नॉर्मल सवाल है, सिंपल सवाल है, थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठो, इसे नोट करो और इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ये चीज नोट करना। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये देखो, यहाँ पहले 4 मिनट ये पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमें दूरी निकालनी है। बाद में क्या कहना है, वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अच्छा वो बात की बात है, पहले दूरी निकालो। देखो 24 पे 24 की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट क्या कर रहा है, देरी से। देखो पहले 5 मिनट, 5 मिनट, मिनट देरी, पहले 5 मिनट देरी है और बाद में क्या है, 4 मिनट पहले। देखो देरी और पहले, एक बार क्या आ गया, एक बार देरी आ गई, देरी आ गई और एक बार पहले आ गया। देरी जब पहले होती है तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 4 9 मिनट, ठीक है। क्या हो गया ये, डिफरेंस ऑफ टाइम, समझ गए। ये टाइम क्या हुआ, मैं लिख दूं फिर से, क्या हो गया हमारा ये, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टी, टी लिख दे रहा हूँ केवल, ठीक है। 5 और 4 9 मिनट, ठीक है। ये समझ गए होगे कैसे है, ये चीज मैंने समझाई थी अभी। जैसे आपको 10 बजे पहुंचना था स्कूल, ठीक है। पहले तो आप पहुंचे हैं 5 मिनट देर से, 5 मिनट देर, इधर को देर हो गई और बाद में पहुंच गए पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो 5 ये आ जाएगा, 4 ये, तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 मिनट। और सबसे पहली चीज मैंने आपके लिए अच्छे से बोला है, याद कर लेना, क्या, देरी देरी दोनों चीजें, अगर देरी हो तो घटेगा, पहले पहले हो तो घटेगा, अगर देरी पहले दोनों चीज अलग अलग है तो जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, देखो S1 कितनी हो गई, S1 हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 कितनी हो गई, 30, 30 ही तो है, हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना हो गया, टाइम देखो यहाँ पे दे ही रखा है कितना, 9 मिनट, ठीक है। ये चीज यहाँ से आई है, ठीक है। टाइम कितना आ गया, 9 मिनट। अब देखो बस फॉर्मूला लगा दो, डी इक्वल टू डिस्टेंस, डी क्या आता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस। अब मैं नहीं लिख रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना क्या क्या फायदा मेरे बच्चे, चलो इस बार लिख गया तो लिख देता हूँ। क्या होता है, S1 और डिफरेंस S2 इंटू टी, टी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस वाला कंडीशन आ गई। अगर यहाँ पे ये चीज ना देखते, ये चीज देखते, टोटल टाइम इतना लगता है, 24 की स्पीड से जाता है तो इतना, 30 की स्पीड से जाता है, 24 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से आता है, तो उसे मिला के कुल टोटल टाइम इतना लगता है। ये बोल देते तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, टोटल टाइम का। और यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रखा है तो डिफरेंस ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, S1 कितना है 24 इंटू S2 कितना है, S1 24 S2 30, ठीक है। 24 गुणा 30 बटे S1 और S2 का डिफरेंस कितना हो गया, 9, नहीं पहले S1 और S2, S1 कितना 24, S2 है 30, तो 24 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया 6, और गुणा टाइम कितना हो गया हमारे लिए 9 मिनट, 9। अब यहाँ मिनट है तो घंटे में बदलेंगे, कितने से भाग करेंगे 60 से। ये चीज नोट करके ध्यान रखा करो, ठीक है। देखो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 से 24 काटो, 12 दूनी 24, फिर 6 से 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितना रह गया, 2 एकम 2 नेम 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर क्या आ गई, ये आ गई हमारी दूरी। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा और बदल दिया, ये आ गई हमारी दूरी, डी मतलब दूरी, डी मतलब डिस्टेंस, और डिफरेंस को डी आई डबल एफ लिखना है, इसीलिए डिफरेंस, ठीक है। अब ये दूरी आ गई 18 किलोमीटर। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे दूसरा सवाल बनता है, डिफरेंस, इन्होंने स्पीड कितनी दी, डिफरेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 18 किलोमीटर, और हमारी स्पीड उन्होंने दी है कितनी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल से चलाना है तो कितना
समय मिनटों में, इन्होंने मिनटों में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किलोमीटर में है। तो हमारे लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उन्होंने बोला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम इधर पहुंचा दो और ये डिस्टेंस अपनी जगह ही रहेगी, स्पीड इधर आ जाएगी। यही तो बताया था, एक फॉर्मूला बताया, उसी से सब बनते हैं। डिस्टेंस निकालनी है तो इन दोनों की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 18 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 27। तो काट दो। ये कितने में आएगी? ये घंटे में आएगी। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है और घंटे में आएगी कैसे? अच्छा, ये भी आज बता दूं आपके लिए। 18 क्या है? किलोमीटर। 18 क्या है? किलोमीटर, ठीक है। और ये 27 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रति का मतलब बटे में है, तो ये चीज पहुंच जाएगी ऊपर, और ये किलोमीटर से किलोमीटर पर कट जाएगा, ये चीज पहुंच जाएगी ऊपर, ठीक है। ऐसे होता है ये चीज, ठीक। इसीलिए हम लिखते नहीं है, समझा देते हैं। क्या बार बार लिखना? क्योंकि हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम किस में निकलेगा? घंटा में। तो 18/27 घंटा, ठीक है। तो काट दो। 9 दूनी 18, 9 तियां 27। तो इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आवर। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? मिनट में बताओ। तो 2/3, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये चीज किस में आ जाएगी? मिनट में। 3 एकम 3 और 3 से 20 तियां 60। 20 की गुणा 2 से 20 दूनी 40 मिनट। तो देखो, सवाल वही करना था, लेकिन दूसरी फॉर्मूला में उन्होंने थोड़ी सी चीज बढ़ा दी हमसे। हमें क्या दिक्कत है? हमें कुछ भी बढ़ा दो, हमें तरीका पता होगा तो हम तो 2 मिनट में निकाल देंगे सब चीज, ठीक है। इन्होंने दूरी हमें पता चल गई, टाइम दे रखा, हमें टाइम का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। हमने टाइम भी निकाल दिया, कितना आ गया हमारा? 40। ठीक। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, आपके समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो बस इसे नोट करिएगा ध्यान से। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखो। देखो क्या कह रहा है। जब एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, वह 20 मिनट की दूरी से, दूरी नहीं भाई साहब, देरी होगा यहाँ पे। एक मिनट, इसे सही कर लो। तो इसे मैं थोड़ा सही कर ही देता हूँ, वैसे ही सही कर देता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो गए। इससे क्या है? देरी। देरी से पहुंचता है। जब वह ये दूरी 16 किलोमीटर चाल से तय करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे सही समय पर स्कूल पहुंचे, और स्कूल की दूरी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सही हो गया आपका, ठीक। अब देखो ये कह रहा है। कह रहा है जब वह यही दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट की देरी। यहाँ पे भी देखो देरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी देरी है। जब देरी देरी दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो अब हमें लिख दो। S1 कितनी हो गई हमारी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितनी हो गई हमारी? कितनी हो गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमारा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया? अब लिख नहीं रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम मतलब टी। तो कितना हो गया? यहाँ देखो, ये भी देरी से है 20 मिनट की, ये भी देरी से है, ये 5 मिनट की देरी से है। तो जब देरी देरी है तो घट जाएंगे, 20 में से 5 गया कितना? 15। ये लेकिन ये चीज मिनट में है, MIN, ठीक है, 15 मिनट। अब हमें देखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो हमें क्या पहले दूरी निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? दोनों की गुणा, S1 × S2 12। S1 कितना? स्पीड 12 गुणा 16। और डिफरेंस ऑफ टाइम 12 और 16 का डिफरेंस 4, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ये भी नहीं लिखने की जरूरत थी, लेकिन समझ, आप डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे फिर। 12 × 16 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम कितना? 15 मिनट। अब ये 15 मिनट है, हमें घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखो कर दो। 15 × 15, 15 × 4 = 60। 4 × 4 और 4 × 4 = 16। 4 × 4 और 4 × 4, ठीक है। कितना रह गया? D इक्वल टू कितनी आ गई? D मतलब डिस्टेंस 12 एकम 12, कुछ नहीं रहा, तो 12 एकम 12 क्या आ गई? किलोमीटर। अब ये आंसर लगा 12 किलो। अच्छा, दो ऑप्शन आ रहे हैं 12 किलोमीटर की, इसमें कुछ और भी पूछा है। वह चाल ज्ञात कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे। अच्छा, समय भी निकालना है, चाल बताना है कि सही समय पर पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो पहले यहाँ दो ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। अच्छा एक बात बताओ,
अब हमें चाल ज्ञात करने के लिए देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम पता चल, डिस्टेंस हमें पता चल गई लेकिन टाइम पता नहीं है। एक बार पहली कंडीशन से देखो, पहली कंडीशन से ये बोलना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितनी देरी होती है उसे, 20 मिनट की देरी, 20 मिनट देर, 20 मिनट की देरी होती है। अगर हमें समय पर पहुंचना है तो 20 मिनट पहले पहुंचना होगा। कहने का मतलब यहाँ से जाता है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितनी देरी लगती है, 20 मिनट की देरी लगती है, 20 मिनट की देरी लगती है। ठीक है, 20 मिनट की देरी लगती है। अब एक्चुअल टाइम कैसे निकालें, पहले हमारे लिए ये टाइम देखो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा बताओ। अब इधर देखो, हमारे इधर से निकालो टाइम, निकालो, हम टाइम निकालेंगे पहले। अगर इधर पहली कंडीशन से निकालें, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्थिति से निकाल लो, फर्स्ट स्थिति लिख दे रहा हूँ। देखो क्या डिफरेंस इतनी है, टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर हमें टाइम निकालना, टाइम कितना हो जाएगा, क्या होगा, 12 स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली वाली दूरी हमें पता लग गई कितनी, तो पहली वाली स्थिति से जाना है हमें, पहली वाली स्थिति क्या है, 20 मिनट देरी, यही तो है फर्स्ट स्थिति। अच्छा यहाँ पे समझो, यहाँ से छोड़ो वरना आप कंफ्यूज होगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है, ध्यान देना। पहली कंडीशन क्या है, 20 मिनट की देरी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देरी हम बाद में लगाएंगे, पहले हमारे हिसाब से टाइम निकाल लो। 12 किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, आ गई हमारी डिस्टेंस 12, और स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर। 12 एकम तो कितना टाइम लग गया, 1 घंटा, 1 आवर लग गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, 1 आवर में पहुंचे, 12 किलोमीटर के हिसाब से गए तो 1 घंटे में पहुंचे, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 1 घंटा नहीं, 20 मिनट देर हो गए हम, 20 मिनट देरी से पहुंचे, 20 मिनट देरी से। वैसे हमें कितने टाइम में पहुंचना चाहिए था, सही समय बताओ तो, सही समय क्या होना चाहिए, सही समय, सही समय क्या होना चाहिए, जब हम 1 घंटे में पहुंचे हैं 12 के हिसाब से तो हम 20 मिनट देर देर से पहुंचे हैं। कहने का मतलब 20 मिनट देर से पहुंचे हैं तो हमें 20 मिनट पहले पहुंचना होगा, समझ रहे हो नहीं आप। अगर हमें सही सही टाइम पे जाना होगा तो हमें 20 मिनट पहले पहुंचना होगा, तो सही समय कितना होगा, 1 घंटे में से 20 मिनट कम, तो 1 घंटा कितना होता है, 1 आवर माइनस 20 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और माइनस 20, तो इक्वल टू कितने हो गए, 40 मिनट। तो 40 मिनट में पहुंचना होगा हमें। ठीक है, अगर सही समय पहुंचना है तो। ठीक है, हमें सही समय कितना लगाना होगा, 40 मिनट। अब ये देखो, अभी हमारा सही समय आ गया। अब ये इतना कुछ लिख के मैंने क्यों बताया, तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, हमें 40 मिनट में पहुंचना होगा, अगर वो सही समय पर जाना है, कितने मिनट में पहुंचना होगा, 40 मिनट में। तो वो सही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंचे। तो सही समय कितना आ गया, 40 मिनट। अब ना, अब निकाल दो, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन कितनी हो गई, 12 किलोमीटर, डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर तय करनी है, और टाइम कितना हो गया, सही समय, सही सही टाइम, सही टाइम कितना हो गया, कितना हो गया, 40 मिनट। तो हमें निकालना है क्या, स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 40 मिनट। 40 मिनट है तो मिनट के लिए घंटे बनाने पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति आवर में 12 किलोमीटर है। तो मिनट बनाने के लिए बटे में 60, बटे में 60 ना लिख के यहाँ पे गुणा करता है 60 से, क्योंकि ऊपर पहुंचेगा बाद में ही। तो देखो, जीरो से जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 तियां 12, और 3 की गुणा 6 से 3 छंग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर। ठीक है, इस सवाल को दोबारा देखना आप, ठीक है, तब अच्छे से समझोगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो दूरी हमने वही निकाल ली। अब वो देखो, अब हमने दूरी हमें पता चल गई, पहली स्पीड हमें पता चली गई, पहली कंडीशन से ले लें या दूसरे से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली से हमने ले ली, 12 किलोमीटर चाल है और 12 की स्पीड से गए तो 1 घंटे में पहुंचे हम, 1 घंटे में पहुंचे, लेकिन वो कह रहा है 20 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में पहुंचे हम, लेकिन 20 मिनट लेट हो गए, तो हमें 20 मिनट पहले पहुंचना था सही समय के लिए। तो 1 घंटा में से 20 मिनट घटा देंगे तो 40 मिनट में पहुंचना था, 40 मिनट क्या हो गया, सही समय। और दूरी क्या हो गई,
12 किलोमीटर, दूरी तो 12 किलोमीटर, सही समय कितना हो गया 40, तो चाल हमें 40 मिनट में पहुंचने के लिए कितनी चाल करनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 12/40, बटे में 60 आएगा किलोमीटर बनाने घंटा बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज किलोमीटर में तो ये चीज घंटे में होनी चाहिए, तो बटे में 60 ना लिख के हम डायरेक्ट ऊपर गुणा में पहुंचा दें, वो बटे की चीज गुणा में तो पहुंच जाती है, फिर काट दो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा चाल आंसर। ठीक है, इस सवाल के लिए दोबारा देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, अब इन्होंने चाल नहीं दी, इन्होंने बोल दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है, ठीक है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब व्यक्ति की वास्तविक चाल, अब यहाँ पे चाल निकालनी है। अच्छा एक बताओ, इन्होंने हमें दो दो चीजें दे दी, दो फॉर्मूले दे दिए, देखो क्या दे दिए, इस चीज को, इस सवाल को ध्यान से सुनना, इन्होंने बोल दिया एक 6 किलोमीटर की कमी करता है, इन्होंने स्पीड नहीं दी, तो हमने स्पीड मान ली उसकी, कुछ भी मान लो, स्पीड ऐसी रहने दो, स्पीड कितनी मान ली हमने, एस, ठीक है, स्पीड कोई होगी उसकी सेम, ठीक है, अब ध्यान रखो, ध्यान से देखना, अगर उसकी कोई स्पीड थी, हमने मान लीजिए एस स्पीड थी, एस वन नहीं लिखेंगे क्योंकि दो स्पीडें नहीं है इसमें, इसमें स्पीड एक ही है, उसमें कम और ज्यादा कह रहा है, देखो एक व्यक्ति अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब चाल सेम ही है, लेट मान लिया, लेट स्पीड के लिए लेट कर लीजिए हमने, लेट मतलब छोड़ो, रहने दो, स्पीड के लिए ऐसे ही कर दो, लेट मतलब माना, ठीक है, हमने मान लिया स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखो एस वन कितना हो गया, देखो फॉर्मूला लगाना ध्यान से, देखो एक बार डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा, इस हिसाब से लगे, क्यों, क्योंकि देखो दो कंडीशन दे दी एक ही दूरी की, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 20 मिनट देर पहुंचता है, तो कोई दूरी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब दूरी वही है, तो ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें स्पीड ना दी हो, तो उसमें दो बार दिया होगा, दो टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी, जैसे इन्होंने कम या ज्यादा करने वाली, ठीक है, वही दो दे दी, तो उनके लिए हम बराबर में कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है, पहले कोई चाल थी एस, ठीक है, उसमें उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, तो एस वन इंटू एस टू होता, तो एस वन एस हो गई, बाद में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, तो एस माइनस 6, ठीक है, बटे, अच्छा एस और एस माइनस 6, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, अच्छा सोचने वाली बात है, ये कोई एस है और ये एस माइनस 6 है, तो डिफरेंस 6 ही तो होगा इनका, कैसे, देखो एस और डिफरेंस कर लो एस माइनस 6, तो देखो एस माइनस 6, ये एस से 6 कम है, ये एस से 6 कम है, यही तो हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो इधर माइनस वाली प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, यही आ जाएगा, ठीक है, कैसे, अब देखो लिख के समझाऊंगा आपको, कोई चीज 10 है और कोई चीज है 10 माइनस 6 4 है, इसे 10 माइनस 6 भी तो लिख सकते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, ये 10 माइनस 6 कितनी होगी 4, तो ये डिफरेंस 6 ही तो जो माइनस होता है वही डिफरेंस हो जाता है, या प्लस होता है वही डिफरेंस होता है, ठीक है, तो कितना हो गया इनका डिफरेंस 6, इंटू कितनी देरी से पहुंच रहे हैं, अब देरी हमें पहुंचना है 10 बजे, अब पहुंचना है 10:15 पे, तो ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो गया, 10 बजे पहुंचना था, 15 मिनट देर से पहुंच रहा, तो ये जो 15 मिनट है वो देर से पहुंच रहा है, ये अंतर ही तो हो गया, 10 बजे और 10:15 में अंतर हो गया ना, तो अंतर जो अंतर होता है वो लिख देते हैं, 20 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, 20 मिनट, लेकिन मिनट में नहीं रखते, हमने बोला इसे घंटे में कर लेते हैं, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई हमारी, ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूले देखो वही लग रहा है, डिफरेंस पकाया, देखो दूसरी कंडीशन, दूरी क्या थी हमारी, स्पीड वही थी, अब उन्होंने क्या बोला, उसमें केवल 2 किलोमीटर की कमी की, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया एस माइनस 2 का, और एस का डिफरेंस एस से 2 कम है, तो डिफरेंस कितना हो गया 2 इंटू टाइम, एस वन इंटू एस टू अपॉन डिफरेंस हो गया उनका, इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 5 मिनट की देरी से, अब कितनी देरी हो गई 5 मिनट, अब अगर 10 बजे पहुंचते तो 10:05 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंस 10 का और 10:05 का केवल 5 मिनट का ही तो है, तो हो गया 5 मिनट, लेकिन मिनट में देखते इसे कितना कर देते हैं घंटे में, फॉर्मूला दो बार लिखाना है, केवल दो कंडीशन दी है, ठीक है, अगर हमें स्पीड दे देते तो हमारा एक ही फॉर्मूला बनता और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाता, ये 20 मिनट की देरी से, ये 5 मिनट की देरी, दोनों देरी और देरी है, तो 20 में से 5 गया 15 मिनट,
लगा देते, अगर हमें स्पीड देते तब। लेकिन स्पीड नहीं दी, इन्होंने बोला कोई स्पीड है, उसमें कमी की है, एक बार इतनी कमी की है, इस बार इतनी कमी की है, स्पीड में 2 बार कमी की है, ठीक है? अब देखो, अब इधर देखो बराबर के इधर है, बराबर के इधर है, कोई दिक्कत नहीं। आप चीज़ ध्यान से देखना, देखो 60 से 60 पूरा काट दें, क्योंकि ये बराबर के इधर बटे में, इधर बटे वाला कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। S से S काट दें पूरा, क्यों? क्योंकि ये बराबर में है, ऊपर है, बराबर में आमने-सामने वाले कटते हैं, ठीक है? ये चीज़ करवा चुके हैं काफ़ी बार। देखो, और कोई चीज़ कट रही है? देखो 2 से काटो, 2 तियाँ 6 और 2 छाई 20, ठीक है? अब देखो 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है? और कुछ रह गया इधर? अब इधर देखो एक बार साफ करके लिख दूँ, वरना देखो इसकी गुणा इधर तो होगी ऊपर, इसकी गुणा इधर होगी ना इधर, इसकी गुणा इसकी आड़ी और तिरछी गुणा होती है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 की गुणा कितने से होगी? इधर हो गई 2 दूनी 4 और s माइनस 6, जैसे 2 दूनी 4 आड़ी तिरछी गुणा होती है और इधर s माइनस 6 है। बराबर दूसरी साइड देखो 3 इधर रह गया और 3 की गुणा इधर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। 3 की गुणा 1 से होगी, 3 एकम 3 और इधर रह गया s माइनस 2, ठीक है? आड़ी तिरछी गुणा कर दी। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 4s माइनस 4 छंग 24, ठीक है? इक्वल टू 3 की गुणा s से 3s और माइनस 3 दूनी 6, ठीक है? अब 4s में से ये 3s इधर आएगा तो घट जाएगा, 4s में से 3s इधर आके प्लस का है, घट जाएगा तो कितना रह जाएगा? केवल s रह जाएगा, बराबर। इधर ये 24 माइनस का है, ठीक है? और ये भी माइनस का ही है। तो ये 24 आके इधर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो 24 में से ये 6 घट जाएगा तो कितना? देखो एक बार लिख के समझा दूँ, आप वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं डायरेक्ट घटा दूँगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कैसे कर दिया, लेकिन देखो समझो। समझने आपके लिए ये चीज़ आनी चाहिए। देखो 4s इधर है ही और इधर 3s प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर माइनस का 6 है, ये 24 इधर आके किसमें हो जाएगा? प्लस में, ठीक है? ये घटा दो, कितना बचा? s। अब ये देखो एक माइनस का, एक प्लस का, जब तो क्या होता है? घटता है, तो 24 ज़्यादा, 24 में से 6 गए, कितने बचे? 18, बस। स्पीड कितनी हो गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है सब कुछ। ये मिनट में था, हमने किलोमीटर प्रति घंटा में बता दिया, ठीक है? आंसर। इस तरह से सवाल करने हैं, बहुत ध्यान से सवाल करने हैं। ये जो मैंने टाइप बताया है, डिफरेंस ऑफ टाइम, टोटल टाइम का, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, इसलिए इसे देखो, सवाल करने में देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको आने चाहिए सही से। शुरू में देर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम घर पे प्रैक्टिस करना है, लेकिन जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप बहुत तेज़ी से करेंगे ऐसे सवालों को, ठीक है? एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को बहुत तेज़ी से करते हैं। 1 मिनट रुकना, आपकी क्लास बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। अणु एक निश्चित दूरी अणु एक निश्चित दूरी नियत चाल से तय करती है। अब यहाँ भी चाल नहीं दी, ठीक है? चाल नहीं दी, तो कहने का मतलब वही टाइप का सवाल करवा रहा है। परंतु जब वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है, हम लिखो डायरेक्ट, कोई चाल थी हमारी s, ठीक है? उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, s माइनस 10, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? s और s माइनस, इन चाल का डिफरेंस कितना हो गया? s इंटू s, बट उसमें 10 का डिफरेंस कर दिया तो डिफरेंस आ गया 10 का, ठीक है? उसके बाद देखो क्या करें, तो यात्रा यात्रा के लिए उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। पहले 10 बजे पहुँचता था, अब बाद में पिछला पहुँच रहा है 10 बज के 40 मिनट पे। तो डिफरेंस कितना हो गया? 40 मिनट का ही तो हो गया। बस डिफरेंस कितना हो गया? 40 मिनट का। 40 मिनट है तो बटे में 60। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सेम टू सेम यहाँ पे स्पीड यहाँ पे भी नहीं दी है, तो कोई चीज़ दूसरी कंडीशन दी होगी बराबर में। तो क्या फ़ॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम होती है यहाँ पे, ठीक है? ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक सवाल में आपके लिए लिख के बता दिया, ठीक है? बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस जब वो ही उसी चीज़ के बारे में दे रहे हैं, तो डिस्टेंस समान होगी, इसीलिए दोनों कंडीशन को हम बराबर रखते हैं। तो क्या कहना है? परंतु जब वह अपनी मूल चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि करती है, मतलब मूल चाल तो ऐसी है, उसमें कितनी वृद्धि कर रही है, इस बार वृद्धि कर रही है कितने? 15 किलोमीटर की, तो s प्लस 15, ठीक है? वृद्धि हो गई, तो अब चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 15 हो गया। क्योंकि ये s से कम हो गई 10, तो डिफरेंस हमें तो ज़्यादा में से कम घटाना है ना। इधर ये s से बढ़ गई 15, तो इनका 15 का और डिफरेंस तो कितना हो गया? 15 ही हो गया ना, ठीक है?
इंटू कितना, अब पूछ रहे हैं तो उसके द्वारा लिया गया मूल समय 10 घंटे कम हो जाता है। अच्छा 40 घंटे बढ़ जाती है। भाई साहब 1 मिनट सुनो ध्यान से, अभी ये बटे में 60 लिख के गलत हो जाता, क्योंकि ये 40 किसमें दिया है, 40 घंटे बढ़ जाती है, तो 40 घंटे बढ़ रही है तो 40 घंटे दिया है, तो हमें बटे में 60 नहीं लिखेंगे, जब मिनट होता तब। ठीक है, बाद में कितना मूल समय से 10 घंटे कम होता है, ये भी 10 घंटे कम होता है, मिनट नहीं, अगर मिनट होता तब लिखते। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना देखो अभी हम जल्दबाजी में पीछे की सवाल की तरह कर गए और सवाल हो जाता गलत। यहाँ पे क्या दे रखा है, घंटे, तो घंटे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बटे में 60 करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, बस नॉर्मल सवाल हो गया, निकाल दो। देखो एस इधर भी है, एस इधर भी है, सेम काट दो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट दो। अब कुछ रह गया कटने को, देखो हाँ कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और नहीं 5 तियाँ 15 है, कितना, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब देखो कुछ रह गया, हाँ देखो कट जाएगा, ये देखो 40 जो होता है 4 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये ऊपर वाला ही ऊपर ही माना जाता है, तो ऊपर का ऊपर से कटता है। अब देखना इधर ऊपर, इधर तो कुछ रहा नहीं, इधर 3 रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो देखो ऐसे गुणा होगी इनकी, कैसे, 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 6 की गुणा एस से करेंगे अंदर, कितना हो गया 6s। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6 की गुणा इधर 10 से भी होगी, तो माइनस कितना हो गया 60, बराबर, यहाँ एक रह गया, इधर कोई गुणा करने को है ही नहीं कुछ, तो केवल s प्लस 15 है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, s प्लस 15, अभी होगा 65 नहीं है ये, कितना है ध्यान भरना, 65 समझ लो आप। ये कितना s है, s कितना s है, ये s, ठीक है s है, ठीक है समझो, तो ये कितना हो गया आप देखो, ऐसा बन जाता है, क्या हो गया s, ये क्या है s है, थोड़ा समझो, s ऐसे बनाता हूँ मैं, और 15 5 थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, अभी 6s में से एक ऐसे इधर है प्लस का, इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5s, बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, ये 60 इधर भी आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा तो 60 और 15 75, 5 एकम 5 और 5 से काट दो, 15 पंजे 75, तो s इक्वल टू कितना हो गया 15, 15 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, ये भी दूरी है, ये भी दूरी होती है, तो किसी एक में हम मान रख दें तो दूरी निकल आएगी, क्योंकि वो पूछ रहे हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, हमने स्पीड निकाल ली, अब दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये भी हमारी डिस्टेंस है, या तो इसमें मान रख दो या इसमें, किसी एक से इक्वेशन में मान रख दो, इस पहले वाले में रख देते हैं, कितनी है s इंटू एस माइनस 10 और बटे कितना है 10 और गुणा 40, यही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान रख दो, s कितना हो गया हमारा, s हो गई 15 गुणा 15 में से 10 गए कितने 5 बटे 10 और गुणा 40। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 15 पंजे 75 चौका 300 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखो अगर आप इसमें रखना चाहो तो इसमें भी रख लो, देखो इसमें भी दूसरी वाली में रख के देख लो, सेकंड वाली में क्या होता, s इंटू एस प्लस 15 और बटे कितना बटे 15 और गुणा 10, ये काट पीट वाली मत लिखना, जो है एक्चुअल वो लिखना। ठीक है, तो एस कितनी हो गई, स्पीड हमारी कितनी आ गई 15 आ गई, और 15 गुणा कितनी 15 और 5 20 और बटे 5 तियाँ 15 5 दूनी 10 गुणा ऊपर 2 आ गया और बटे में कितना 3 आ गया, 3 एकम 3 3 पंजे 15 20 20 पंजे 100 दूनी 200, ये क्या हुआ, ये 200 क्यों आई, हाँ देखो ये इसलिए आई, देखो ये कितनी है s प्लस 15 है, तो s कितनी है हमारी 15 है, और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 15 15 30 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो 2 से 2 पंजे 10 और 30 की गुणा करोगे तो 30 नहीं 300। ठीक है, ऐसे आ जाएगी, ये कट गया था हमारा, तो किसी में भी रख लो, ये दोनों चीजें दूरी होती हैं बराबर, इसीलिए रखते हैं। ठीक है, किसी में भी मान रख दिया करो, दूरी अगर निकालनी है तो, पर स्पीड निकलवा दो तो स्पीड निकाल लेते हैं। अब इन्होंने पूछे नहीं स्पीड नहीं, इनसे द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तो दूरी देखो ये थी, या तो इसमें मान रख दो या इसमें रख दो, किसी एक में रख दो मान। ठीक है, हमारा सवाल आ गया, आगे देखो, ठीक है ना, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, पहले वृद्धि हो गई, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ जाती है। ठीक है,
यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो लिए गए समय में 45 मिनट की देरी आ जाती है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, दोनों बार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, ऐसे कैसा हो सकता है? इन्होंने क्या बोला? ये चीज समझ में नहीं आई। देखो, ये कहना है किसी रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो गंतव्य स्थान में 1 घंटे की कमी आ जाती है। ठीक है, यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि होती है, और बोला है, ठीक है, समझ रहे? अब वही तो मैं को कंफ्यूज है कैसा। देखो, ध्यान रखना, एक बार 10 किलोमीटर वृद्धि तो कितनी हो गई? एस प्लस 10 हो गई, ठीक है। और ये कह रहा है एस प्लस 10 तो हो गई, उसमें कह रहे हैं एक बार 10 किलोमीटर को और 10 किलोमीटर की बढ़ाओ, तो एस प्लस 20 हो गई भाई साहब, क्योंकि 10 में और 10 किलोमीटर बढ़ाओ, समझ रहे हो नहीं? और इसका मतलब है यदि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि, मतलब एस की स्पीड थी, उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो एस प्लस 10 हो गई। अभी वो संतुष्ट नहीं है, दोबारा हम क्या कह रहे हैं, उस एस में 10 और बढ़ाओ, उसमें 10 और बढ़ाओ तो एस प्लस 20 हो जाएगी। और का मतलब प्लस और हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, और वृद्धि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, दो कंडीशन दे रखी है तो कोई दिक्कत। यदि रेलगाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, चाल हमने मान ली कितनी थी? एस, उसमें 10 एस इंटू दूसरी के 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि, एस प्लस 10 बटे डिफरेंस कितना हो गया इनका? 10 हो गया, इंटू कितना लेट हो जाते हैं? 1 घंटे, 1 घंटे की कमी, कमी आ गई 1 घंटे का, इक्वल टू दूसरी वाली कंडीशन में एस, लेकिन वो कह रहा है 10 किलोमीटर घंटे की वृद्धि यहाँ पे हुई थी, उसमें 10 किलोमीटर की और हुई, अगर केवल 10 देते तो एस प्लस 10 देते, वो कह रहे और मतलब और ज्यादा, पहले जो 10 हुई है उसमें 10 और हुई है, तो एस प्लस कितनी हो गई? 20। ये चीज मेन पॉइंट था, यहीं पे सवाल खेल जाता, अगर आप नहीं समझ पाते तो बस आप सवाल गलत कर जाते। तो डिफरेंस कितना हो गया? 20, लेकिन टाइम आउट डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? कितना बोला? 45 मिनट, यहाँ पे ये चीज किसमें? मिनट में। तो मिनट में होती है तो भाई साहब हमने आपके लिए बताया, बटे में क्या करते हैं? 60, क्यों? घंटा में बनाना है। यहाँ पे एक ये घंटे में था तो हमने डायरेक्ट घंटे में लिख दिया, लेकिन यहाँ 45 मिनट है तो घंटे में बताने के लिए 60 से भाग करना पड़ा। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ध्यान नहीं दोगे आप सवाल गलत कर बैठोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब देखो, अब इसे काटते हैं। देखो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक है। इधर एक जीरो है, इधर एक जीरो, काट दे, कोई दिक्कत। अब देखो, इधर भी एस से एस कट जाएगा, इधर कुछ नहीं रह गया बटे में, इधर 3 रह गया, ठीक है। और इधर कुछ नहीं रहा, 3 किसी से कटेगा नहीं, तो देखो 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 की गुणा इधर से ही तो होगी, इधर आड़ी तिरछी होती ना, एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता। 4 दूनी 8, 8 की गुणा एस से करेंगे तो कितना हो गया? 8s, और प्लस 8 ढाई 80, और बराबर इधर 3 की गुणा, 3 तो डायरेक्ट इधर है, इधर तो 1 रह गया, तो 1 की गुणा 3 से होगी तो 3, 3 की गुणा ही कर दो, 3 की गुणा एस से 3s, 3s, और प्लस 3, 20, 3 की गुणा 20 से 20 तिया 60, ठीक है। अब 8 में से इधर 3s आ जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5s घट जाएंगे, और बराबर 80, इधर 60। कहीं गलती हो रही क्या? इसे प्लस में नहीं रखना होता है, ठीक है। तय की गई दूरी, कोई दिक्कत नहीं। 45 मिनट की और कमी आती, ओहो रुको भाई साहब, देखो यह भी सवाल गलत हो गया, अभी सवाल गलत हो जाता, देखो कैसे, थोड़ा सा समझो। देखो, मैं जो गलती तुम्हें बता रहा था वो मैंने गलती खुद कर दी। देखो, हमने ये तो देख लिया और वृद्धि हो जाती है, लेकिन हमने ये नहीं देखा 45 मिनट की और कमी हो जाती है, और कमी, पहले कितनी कमी थी? 1 घंटे की, 45 मिनट और कम हो गए, तो 1 घंटे में से 45 मिनट कम हो गए, तो बताओ कितने मिनट रह गए? चाल बढ़ गई। तो यहाँ पे 1 घंटा, पहले कितने की कमी थी? 60 मिनट की, और उसमें 45 मिनट और कम हो गए, 60 में से 45 गए, कितने बचे? तो 15 मिनट की। तो और यहाँ पे भी इसे और बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? ये और बहुत महत्वपूर्ण है दोनों जगह, तो ये नोट कर लेना ध्यान से।
ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट थी, उसमें 45 मिनट की और कमी हो गई। पहले 60 मिनट की कमी थी उसमें, तो कितने मिनट रह गए? 15 मिनट। केवल कितने रह गए? 15 मिनट। तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 15 बटे 60, ये चीज हो गई। ठीक है, यहीं पे खेल हो जाता अभी। पहले देखो कितने मिनट की कमी थी? 1 घंटे की मतलब 60 मिनट की। अब इसमें कह रहे 45 मिनट, क्यों मिनट क्यों किया? क्योंकि ये देखो 45 मिनट दे रखा था, तो 1 घंटे में कितने? 60 मिनट की पहले कमी थी, उसमें कमी और कर दी 45 मिनट की, तो कितने रह गए? केवल 15 मिनट। डिफरेंस कितने का रह गया? 15 मिनट का। ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से नोट करना। क्या नोट करना है आपको? एक चीज ध्यान दो पहले। क्या कह रहे हैं? इन्होंने बोला 1 घंटे की कमी आ जाती है। जैसे हमें 10 बजे पहुंचना था, ठीक है, हम पहुंच गए, कह रहे उसके द्वारा लिए गए समय में 1 घंटे की कमी, हम पहुंच गए 9 बजे। ठीक है। अभी ये सवाल गलत हो रहा है, देखो दोबारा से समझाऊंगा आपके लिए। कैसे? देखो, अगर इस तरह से कर दोगे सवाल गलत हो जाएगा। अब वो क्यों गलत होगा, देखो मैं समझाऊंगा आपके लिए। ये करके दिखाऊं पहले? देखो पहले करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। देखो, इन्होंने बोला, ये समझना ध्यान से, चलो सही करते हैं, जब पता है गलत हो रहा है तो क्यों, देखो समझाऊंगा आपके लिए। हमें 10 बजे पहुंचना था, वो बोले 1 घंटे की कमी हो गई, हम पहुंच गए 9 बजे। ठीक है, हम पहुंच गए 9 बजे। पहुंचना कितने था? 10 बजे। ध्यान देना। लेकिन वो क्या कहना है, जब स्पीड और बढ़ा दी, 10 किलोमीटर और बढ़ा दी, 20 कर दी, तो कहना तो 45 मिनट और पहले पहुंच गए। 45 मिनट और कहने का मतलब, तो ये डिफरेंस और बढ़ गया ना, हमने जो कम कर दिया। पहले क्या हो रहा था, ये 60 मिनट, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाले हैं। पहले कितना पहुंच रहे थे? 60 मिनट पहले पहुंच रहे थे। पहले का मतलब माइनस, उसमें 60 मिनट और बढ़ गए। ठीक है, और कमी हो गई, मतलब और कम हो गए। बाद में 45 मिनट और कम हो गए, तो टोटल 60 45 कितने? 105। 105 मिनट की कमी आ गई। ये चीज थी ध्यान देने वाली चीज। ठीक है, 105 की क्या आ गई? कमी। ये चीज ध्यान देने वाली थी, वरना सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये 45 मिनट कह रहा है, ये भी कम है और ये और कम है, मतलब कम है उससे फिर और नीचे, तो डिफरेंस तो बढ़ गया ना। कहने का मतलब 10 बजे पहुंचे थे, पहुंचना था। 1 घंटे तो हम यहाँ पहले पहुंच गए, तो ये 1 घंटे तो कह रहा है और पहले हो गए। अब 1 घंटा और पहले हो जाते, तो ये डिफरेंस, एक में से एक ना घट के एक और एक दो हो जाता ना डिफरेंस। मतलब यहाँ 9 बजे पहुंच जाते तो 1 घंटा पहले, वो कर नहीं 1 घंटा पहले और, तो हम 8 बजे पहुंच जाते, तो 1 घंटा पहले ये पहुंचे, 1 घंटे तो जुड़ जाता। तो यही चीज होगी, यहाँ 60 मिनट पहले पहुंचे थे, 1 घंटा पहले। उसमें क्या कहना है, उसमें 45 मिनट पहले और पहुंच गए, तो ये जुड़ जाएंगे टोटल, तो 60 45 105 मिनट पहले पहुंच गए। ये चीज ध्यान देना, वरना सवाल अभी गलत हो जाता। एक बार तो हमने कर दिया गलत और के चक्कर में, और दोबारा में और हो जाता। ठीक है, कितनी होगा? कमी के लिए -105। ठीक है, तो ये और का ध्यान रखना। ठीक है, तो हो गई 105। अगर 15 कर देते तो सवाल गलत हो जाता। ठीक है, देखो 105। अब करो सवाल, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 0 से 0 काट दो। ठीक है, 5 से काटो, 21 पंजे 105, और 5 से काटो, 12 पंजे 60। ठीक है, अब अगर 5 से ना काटते और बड़ी संख्या से काट ले। 5 से मत काटो, हम काटते हैं ऐसे 15 से, हमें 15 से कट जाएंगे। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, ये सही रहा। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा, इधर तो 7 से गुणा हुआ नहीं है इधर। अब ये गुणा में पहुंचा दो, देखो 2 और 4 कितना हो गया? 8। 8 के इधर गुणा में पहुंचा दो। ठीक है, कितना हो गया? 2 चौक 8, 8 की गुणा एस से करें। इधर देखो एस से एस काट दो, काट दिया। 8 की गुणा 2 चौक 8, 8 की गुणा एस से होगी तो कितना हो गया? 8 एस, और प्लस 2 चौक 8, 8 था ही 80, और बराबर इधर कितना रह गया? 7। 7 के लिए कुछ है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो 7 की गुणा एस से होगी तो हो गई 7 एस, और प्लस 7 की गुणा 20 से, 20 सत्ते 140। ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, अभी सवाल गलत होता। अब ये 7 एस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? केवल एस, बराबर इधर कितना बचेगा? इधर 140 है, ये 80 जाके माइनस में होगा तो 60। अब ये स्पीड है तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब ये पूछ क्या रहे हैं, तो तय की गई दूरी, हमने बोला दूरी निकालनी है, तो या तो इसमें मान रख दो या इसमें रख दो। हमें पहली वाली सरल लिख रही है क्योंकि 105/60 है, इसमें केवल एक है, तो पहले वाले में रख देते हैं, यहाँ पे रख दो। हमें रख दो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी, एस, एस कितना 60 गुणा एस प्लस 10, 60 में 10 जोड़ोगे 70, डायरेक्ट लगा रहे हैं, बटे कितना 10 और गुणा 1। ठीक, तो 0 से 0 काट दो, कितना हो गया 6 सत्ते 42 और 1 0, इतनी हो गई किलोमीटर। ठीक है, 420 किलोमीटर, बस सिंपल। लेकिन ये सवाल कैसे गलत होता, अभी गलत हो जाता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट करने वाली है, नोट करना अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो सवाल आप कर दोगे गलत। ठीक, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थी इसमें, ये जो 105 आया है। ठीक है, आगे देखो, कितनी हो गई, 21% रहेगी बैटरी, 1 मिनट रुकना। हो गया, ठीक है, आगे सवाल देखो, क्या कह रहे हैं। कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित साल से एक निश्चित दूरी तय करती है, ध्यान रखना। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते, ध्यान रखना। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में 10 घंटे अधिक लगते। अब ये और वाला सिस्टम इसमें हटा दिया, और वाला सवाल बहुत ध्यान से देखना आपको। अब देखो, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लगते। कहती एस की जगह कितनी होती, अधिक, एस प्लस 6 होती, तो कितने, इनका डिफरेंस कितना आ गया 6 का, तो कितने घंटे का डिफरेंस था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो उस दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगते, तो डिफरेंस कितना हो गया 6 का। इक्वल टू दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एस से दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, लेकिन रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब ये तो अधिक दे दी, अब दूसरी बार में कम दे दी, तो एस माइनस 6, तो डिफरेंस इनका कितना आएगा, वही 6 का ही आएगा, एस से 6 कम है, ये एस से 6 ज्यादा है, तो डिफरेंस निकालना है। अब ये 10 से 6 ज्यादा, 10 और 16 है, तो डिफरेंस तब भी डिफरेंस हमें निकालना है, तब भी 6 आएगा। अब ये 10 से 6 कम है, 10 से 6 कम है मतलब 4 है, तब भी डिफरेंस कितना आएगा 6 ही आएगा। तो जो कम ज्यादा होती है वो डिफरेंस ही होता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में मत लाया करें, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, S1 × S2 / S1 - S2, मतलब डिफरेंस, इनका ही डिफरेंस होता है। बकाया गुणा में क्या होता है, टाइम का डिफरेंस होता है या टोटल टाइम होता है। अब यहाँ सब डिफरेंस का ही बात चल रही है, तो टोटल टाइम वाला तो टोटल टाइम का बहुत कम सवाल आता है, डिफरेंस ऑफ टाइम पे बनते हैं ज्यादातर सवाल। लेकिन टोटल टाइम का है तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे टोटल टाइम लगा देते हैं और यहाँ पे डिफरेंस ना करके उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो, अब देखो आगे, तो जब कंडीशन कम कर देते हैं, कर दे तो समान दूरी तय करने में 10 घंटे अधिक लगते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 6 का, तो घंटे में कितने अधिक लगते हैं 10, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 का। ठीक है, अब देखो 6 से तो ये 6 काट दो, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, एस से एस काट दो, अब 3 की गुणा इधर होगी, बटे में कुछ रहा नहीं, 5 की गुणा इधर होगी। अब देखो 5 की गुणा पहले इधर वाला लिख लें, 5 की गुणा 3 की गुणा एस से करोगे कितना हो गया 3s, और प्लस 3 छंग 18 बराबर 5 की गुणा एस से करोगे कितना हो गया 5s, और माइनस 5 छंग 30। अभी देखो माइनस के 30 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो डायरेक्ट इधर को ले आते हैं। ठीक है, 5, तो 5s में से 3s का ही कितना बचेंगे 2s, ये प्लस के हैं ये प्लस के हैं, तो हम पहले इसका इधर लिख लेते हैं 2s बराबर, अब ये 30 इधर आके आ जाएंगे प्लस के, तो कितने हो जाएंगे 48, ऐसे लिख दिया, इधर का इधर कर दिया, तो 1 कम 2 और 24 दूनी 48, तो स्पीड इक्वल टू कितनी आ गई 24, क्या आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन स्पीड नहीं निकलवा रहे हैं हमसे, हमसे क्या निकलवा रहे हैं, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में रख दो। अब देखो बहुत टाइम से उसमें रखते जा रहा है, इस बार इसमें रखते हैं। ठीक है, रख के दिखा दें तुम्हें, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो गई, कितनी है S × S - 6, एस कितनी 24, इंटू 24 माइनस 6, 24 में 6 का कितनी 18, बटे 6, बटे 6 और गुणा 10, गुणा 10। ठीक है, एक बार इसमें रख दिया, 6 कम 6, 6 3 18, अब गणना गुणा देखो, 24 3 72, 72 दाई 720 किलोमीटर, आंसर।
किस में रख दो, अगर इसमें रखते तो देखो, इसमें रखते तो कितना होता, एस इंटू एस प्लस सिक्स, एस कितना आया हमारा 24 आया, इंटू एस प्लस सिक्स 24 और 6 30, बटे में कितना था, बटे में इधर 6 था और ये गुणा में 6 था, 6 से 6 घट जाता तो लिखो ही मत, 24 3 कितना हो गया 72, एक जीरो, तब भी 7 तभी 7 तो कहीं भी लगा दो, बस हमें सवाल का तरीका आना चाहिए, फिर तो हमें सवाल कितना भी बड़ा दे दे, अगर आपको तरीका आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं इसीलिए इतने आराम से समझा रहा हूँ, आप सवाल अच्छे से करो, अच्छे से समझो कुछ, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है, विकास अपने गांव से 48 किलोमीटर दूर स्थित शहर के दो माध्यम शहर यातायात के दो माध्यमों से जाता है, मतलब अपने घर से कितनी दूर है शहर, 48 किलोमीटर है, दो माध्यमों से जाता है, वह कुल दूरी का कुछ कुछ दूरी कुल दूरी का अच्छा कुल दूरी का कुछ भाग यहाँ लिखा है साइकिल से और शेष बस से तय करता है। साइकिल की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा सा टाइप बदला है इसमें, थोड़ा सा टाइप बदला है। अब देखो इस टाइप कितना टाइम हो गया आपको, 1 घंटा 15 मिनट, चलो इस टाइप की मैं सवाल बता देता हूँ, ठीक है, इस टाइप के थोड़े सवाल बता देता हूँ, फिर आपके लिए कुछ एक एक दो टाइप के बताएं, आज इस टाइप के बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर समझ लो। 48 किलोमीटर दूर स्थित है, दो तरह से जाता है, साइकिल से और बस से, साइकिल की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है। अच्छा हमें टोटल दूरी कितनी है 48, और टोटल तय कितने देर में करता है 2 घंटे में, तो हमारे हिसाब से अगर हम स्पीड निकालें तो 24 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, तो साइकिल द्वारा तय की। अच्छा तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें एलिगेशन वाला टाइप आता है, जैसे मान लो कोई क्लास हो, एक क्लास में कुछ लड़के इतने हैं, कुछ लड़कियां इतनी हैं, दोनों को मिला के क्लास में औसत कितना है, दोनों का औसत मिला के कोई यहाँ पे दे रखा है, जब दो से मिलके कोई एक चीज बने तब हमेशा एलिगेशन लगता है। एलिगेशन आगे मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से चैप्टर में, बस छोटी सी चीज बता दे रहा हूँ। देखो क्या एलिगेशन में ये करते हैं, दो को बस और साइकिल से दो एक दूरी है उसे दो मिला के एक बार बस से तय किए एक बार साइकिल से, तो एक तरफ क्या करेंगे कुछ दूरी साइकिल से, एक तरफ हम लिख लेंगे साइकिल साइकिल, ठीक है, और एक तरफ लिख लेंगे हम बस, ये चीज समझो। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है एक दूरी को एक बार साइकिल से तय करना है एक बस से, और दोनों को मिला के कितने में, देखो अगर हम देखो एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, इन्होंने ये तो दे दिया, देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है साइकिल से चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बस से चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एलिगेशन लिखने के लिए कोई हमें एक चीज बीच में मालूम होनी चाहिए, इसका बेस, ठीक है, तो हम ऐसे घटा देते हैं ऐसे करके। अब वो क्या, ये किस में आती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आती है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगी। तो जो यहाँ नीचे निकल के आता है वो टाइम आता है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एलिगेशन में हमेशा अगर स्पीड दे रखी है तो हमेशा क्या टाइम निकल के आएगा, नीचे नीचे क्या आएगा टाइम निकल के आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, अगर एलिगेशन स्पीड पे लगा रहा है तो नीचे जो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, ध्यान रखना, स्पीड के हिसाब से नीचे निकल के किसका आएगा टाइम का, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है, बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड पे एलिगेशन लग रहा है तो नीचे जो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। अब देखो कैसे, देखो इन्होंने बोला है एक बार साइकिल से, दोनों का लिख लेते हैं अलग अलग, देखो साइकिल से कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बस से कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, तो कुल दूरी कितने घंटे में तय करना, अगर हमें देखो हमें कुल दूरी पता है, कुल कुल दूरी कितनी है स्कूल की 48 किलोमीटर, ठीक है, पता है, और कह रहे हैं कुल संपूर्ण दूरी 2 घंटे में तय करता है, कुल समय साइकिल और उसका नहीं बताया उन्होंने, कुल समय बता दिया, कुल समय इन्होंने कुल समय बता दिया कितना है 2 घंटे, कुल समय बता दिया 2 घंटे, ठीक है, तो हमारे हिसाब से कुल दूरी भी दे दी कुल समय भी दे दिया, तो हमारे हिसाब से अगर देखो दूरी 48 किलोमीटर और 2 घंटे में पहुंच रहा है तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड निकालें तो कितनी हो, एवरेज मतलब औसत स्पीड निकालें, लेकिन वो होगी नहीं हमारी स्पीड, क्योंकि कुछ बसते चल रहे हैं, अगर लगातार चलते जाए तो निकालें तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी 48 बटे 2, 2 एकम 2 24 दूनी 48, तो कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वो बीच में जो लगाते हैं वो एवरेज स्पीड ही लगाते हैं, समझ गए, क्योंकि आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, हमने ये एवरेज निकाल ली। देखो क्या इन्होंने बोल दिया, 16 किलोमीटर साइकिल से चल रहा है, 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है बस से, ठीक है। तो हमने अब हमें क्या पता कितनी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हमें लगातार पता होता 24 के हिसाब से चल रहा है तो 48 किलोमीटर थी, 2 घंटे पहुंच जाते, वो उन्होंने दे दी। अगर हम 2 घंटे में पहुंच जाते, 48 किलोमीटर जाना था, तो हम 48 को 2 से भाग कर देंगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई। अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम जाते लगातार तो 2 घंटे में पहुंच जाते। हमें एवरेज स्पीड आ गई हमारी 2 घंटे में पहुंचने की। लेकिन एवरेज स्पीड को उन्होंने 2 टुकड़ों में कर दिया। ये 16 ये 16 और ये 40 में दोनों को मिला के कितनी आई है एवरेज स्पीड, क्योंकि 24 आई है, क्योंकि 2 घंटे में पहुंच गया और 48 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 48 किलोमीटर, तय कितने में करी है टोटल 2 घंटे में, तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, तो हमारे हिसाब से वैसे 16 के हिसाब से गया एक बार, 40 के हिसाब से, ओवरऑल निकाल रहे हैं हम तो 24 का हिसाब किताब आ रहा है हमारा। तो एलिगेशन क्या लगते हैं, दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं। तो 16 40 और 24 का डिफरेंस डिफरेंस लिखते हैं, घटाते नहीं है। तो 40 से 24 कितना काम है 16, इधर लिख देंगे 16, इधर रेशियो लग जाता है बीच में। और 16 और 24 का डिफरेंस कितने का 8 का। तो ये जो निकल के आता है, मैंने बताया था ऑलवेज क्या निकल के आएगा टाइम। इस टाइम के लिए हम कर लेते हैं कट, अगर कहीं कट करना हो तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो 2:1। टाइम कितना होगा 2:1, 2:1। साइकिल से 2 घंटे गया और बस से कितने घंटे चला 1 घंटे चला भाई साहब। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिक्कत आ गई हमें, साइकिल से कितने लगा 2 घंटे और बस से कितना लगा 2 घंटे। यहाँ से अगर टोटल टाइम निकालें हम, टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम हमारे हिसाब से आ रहा है 3 यूनिट। कितना आ रहा है हमारे हिसाब से, टोटल निकालें तो कितना आ रहा है हमारे हिसाब से, बताओ भाई साहब। 2 और 1 3, अगर इसे टोटल के लिए ऊपर लिखते हैं, 2 और 1 हमारे हिसाब से ये टाइम निकल गया, कितना आ रहा है टोटल, टोटल टोटल हमारे यहाँ कितना आ रहा है 3। लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है, 3 घंटे नहीं है, टोटल टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, जो चीज़ दे रखी है वो कितना दे रखा है 2 घंटा। तो 3 की वैल्यू कितनी है 2 हावर। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाती है, 2/3 आवर। तो हमारे हिसाब से साइकिल से कितना लगा है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 से गुणा कर दो। गुणा कितने से करनी है 2/3 से, तो 2 दूनी 4/3 आवर, ठीक है। और ये बस से कितना आ गया, बस से 1 लग रहा है तो इसकी भी गुणा 2/3 से कर दो, तो 2/3, ठीक है। अब इनका टाइम पता चल गया हमें, देखो स्पीड भी पता लग गई और टाइम भी पता लग गया। अब क्या पूछ रहा है, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस किसकी, साइकिल की। डिस्टेंस किसकी, साइकिल की, कितनी होगी, दूरी इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है साइकिल की 16 और टाइम कितना लगा है 4/3, तो 16 का 64/3 आवर। तो 3 से 64 को भाग कर दो, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 और तारा 4। अरे 6 में तो कुछ नहीं बचा यार, 1 कहाँ से हमने बचा दिया। तो दिमाग ऐसा हो जाता है कभी कभी। कितना 4 उतारा, अब 3 एकम 3, कितना बचा 1, तो 21 सही 1/3 कितना हो गया इक्वल टू 21 सही 1/3 आवर, आंसर। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल ये आ गया। ठीक है, एक सवाल और करा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एलिगेशन वाला ये सवाल अच्छे से समझ में नहीं आया, दोबारा देखना वीडियो, फिर देखो एक सवाल और कराता हूँ इसी टाइप का है। देखो देखो इसी टाइप का होगा। दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर है कोई चीज जयपुर, वह यात्रा कुछ दूरी बस से और शेष रेलगाड़ी से। देखो एक बार किससे कर रहा है कुछ दूरी बस से, और शेष किससे कर रहा है ट्रेन से। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक है, तय करता है। उसे कुल दूरी तय करने में 6 घंटे। अच्छा देखो टोटल कुल दूरी कितनी है, हमें एक तरफ लिख लें कुल दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। और कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटे, 6 घंटा लगता है कुल समय, इन्होंने दे रखा है आवर। हमारे हिसाब से तो एवरेज स्पीड निकाल देना, कितनी होगी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वल टू कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी 240 और टाइम कितना है 6 घंटे। 6 कम 6, 6 चौक 24, 1 0, तो क्या हो गया
40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल आई हमारी, ठीक है। लेकिन हम अगर एक स्पीड से जाते, कैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाते, 6 घंटे में पहुंच जाते, तो वो तो हमारी एक स्पीड, लेकिन उन्होंने वो टुकड़ों में किया। हमने बोला दो टुकड़ों को मिला के एक बने, तो एक हमारी कितनी आ गई स्पीड 40, लेकिन वो 40 एक बार में नहीं है, वो क्या है दो टुकड़ों में, एक बार बस से गए एक बार ट्रेन, दोनों को मिला के 40 बनी है। देखो क्या कह रहा है, बस की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की कितनी थी 30 किलोमीटर, और ट्रेन की कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों से जब चल लिए तो एवरेज हमारा कितना आया, एवरेज आया है 240 किलोमीटर गए हैं, 6 घंटे में गए हैं, तो एवरेज आया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो एवरेज कितने का आया हमारा 40 का। तो बस डिफरेंस कर देते हैं इनका ऐसे, 55 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया 15। ये चीज़ क्या निकल के आती है, ये चीज़ हमने बोला ऑलवेज टाइम, जब यहाँ पे स्पीड लिखी होगी तो ये जो रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा। 15 अनुपात कितना 30 और 40 का 10 का डिफरेंस, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, टोटल कितना हुआ 3 2 5 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला है 5 नहीं है, टोटल हमारे हिसाब से 3 इसे लगा यूनिट और इसे 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, इन्होंने हमारे हिसाब से कितना निकल रहा है टोटल टाइम 5 निकल रहा है, लेकिन इन्होंने बोला 5 नहीं, टोटल टाइम 6 घंटे लग रहा है। यहाँ देखो 6 घंटे ही तो है, 6 घंटे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, और जो 5 होता है बटे में आ जाता है। तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी 6/5 से, गुणा करनी पड़ेगी 6/5 से। तो करना 3 छंग 3 गुणा ऊपर से ही तो 3 छंग 18/5, इसे बनना है 18/5 घंटा, और इसकी निकालनी है तो कितने घंटे लग जाएंगे, गुणा इसमें भी करना है 6/5 से, तो 2 छंग 12/5 घंटा। अब हमें निकालना क्या है, अब ये चीज़ यहाँ से आ गई, अब हमें निकालना क्या है, हमने निकाल दिया दोनों का टाइम, ठीक। हमने दो, हमारे हिसाब से 3 और 2 5 आया टाइम टोटल मिला के, कुल मिला के दोनों का। ये बस का टाइम है, ये ट्रेन का, बोले 5 नहीं है, 5 की वैल्यू कितना 6 है, 6 घंटा, तो 5 की वैल्यू 6, तो हमें 1 की निकालनी है, तो 5 किसमें बच जाता बटे में। जब 1 की वैल्यू मालूम हो 3 की निकालनी है तो इतने से गुणा कर दो, 2 की निकालनी है 2 से गुणा कर दो, ठीक है। हमारा टाइम आ गया सबका। अब एक चीज़ देखो, 3 की गुणा 6/5 से की तो गुणा ऊपर वाले से होती है, 3 छंग 18/5, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, उन्होंने क्या बोला, व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी से तय की गई, रेलगाड़ी से तय की गई मतलब ट्रेन वाली, ये निकालनी है दूरी। तो डिस्टेंस कितनी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है ट्रेन की, किसकी ट्रेन की, तो कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की 55, और गुणा टाइम कितना लगा है 12/5, तो 5 एकम 5 और 5 से काटोगे तो 11 पंजे 55, 11 की गुणा 12 से करोगे कितना आ गया 132 किलोमीटर, ठीक है। 132, दो सवाल करा दिए एक टाइप के, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, जो चीज पूछे वो बता देंगे। इन सवालों को दोनों को दोबारा देखना वीडियो में, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी तय करती है, अब पता नहीं, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति। चलो 29 80 किलोमीटर प्रारंभ होना है यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बनी चाल दूसरी मार्ग से वापस लौटी, चल 48 किलोमीटर। अच्छा देखो, ये चीज थी, इस टाइप के लिए मैं कल से बताऊंगा। देखो यह बेस्ट बहुत ईजी थे। चलो 28 29 30, 3 है ना 27 हो गए। 3 सवाल करा देता हूँ, देखो 28 में क्या कह रहा है, देखो ये 3 सवाल करा देता हूँ एक जैसे हैं। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, अब इन्होंने दूरी नहीं बताई, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभ बिंदु पर वापस लौटती है। देखो ए है कोई बिंदु यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बिंदु है बी, ठीक है। ए से बी पे गई है कितने किलोमीटर के हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और जब वापस बी से ए पे आई है, देखो ये कंडीशन हो रही है, कह रहे हैं 40 किलोमीटर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है, वापस किसके हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस 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 सेम हो तो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है, ए बी मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला होता है इसका क्या, पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी, होता है 2x/(x+y), ठीक है। ये चीज है, बस ये फॉर्मूले की चीज है, नॉर्मल 2 मिनट में हो जाएगी, इसलिए बता रहा था। क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज ए बी एवरेज, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एक बार एवरेज स्पीड पूरी लिख दूं, क्या होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, SPEED,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, तो 2xy x प्लस वाई लिख दो, क्या लिख दो, ऐसे करके 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो x जो होती है वो पहली चाल, y दूसरी चाल होती है, तो जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। मैं S1 S2 कर देता, इससे पता लग जाएगा, s का मतलब स्पीड होता है। ठीक है, इसीलिए आपको मालूम पड़ जाएगी क्या, 2s1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो 2s1 कितनी है, S1 मतलब पहले वाली चाल कितनी, 60। देखो भी कंफ्यूज हो गया, मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। देखो ये, देखो जो पहले वाली चाल है उसे स्पीड है ना, ये पहले वाली, इसे बोलते हैं S1, और दूसरी वाली है इसे बोलते हैं S2। ठीक है, तो बस यही होता है। तो एवरेज स्पीड देखो, अगर दूरी सेम हो तो ए से बी तक गई है, फिर बी से ही ए पे लौटी है, दूरी बिल्कुल सेम है, क्योंकि ए से बी तक जाने में गई है, बी से उधर, दूरी तो ये बराबर ही तय की। यहाँ पे कोई दूरी होगी, वो डिस्टेंस होगी, वो तो बराबर ही है ना। तो इसमें एवरेज स्पीड होती है 2s1 इंटू S2, दोनों की गुणा और बटे में दोनों का जोड़ हो जाता है। तो 2 गुणा S1 कितनी है, 60, गुणा S2 कितनी है, 40, और बटे कितना, S1 प्लस S2, S1 कितना है, 60 प्लस 40, तो कितना हो गया ये देखो, 2 गुणा 60 गुणा 40 और बटे 60 और 40 कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो काट दिया, तो कितनी आ गई टोटल, 2 × 12 = 48 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ऐसी कंडीशन हो तो। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और होता है, अगर डिस्टेंस सेम हो, तभी बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये इजी चीज़ है, आप समझ जाओगे। देखो जिसने टाइम एंड वर्क किया होगा उसमें होता है, देखो कैसे, देखो इसका सेकंड टाइप बता दे रहा हूँ। सेकंड टाइप इस जगह काम करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसी चीज़ का बता दे रहा हूँ। देखो कैसे, पहली चाल कितनी है, 60, दूसरी चाल कितनी है, 40, दोनों का लासा लो, कितना हो जाएगा, 60 और 40 का 120। ठीक है, 60 से करो, 60 तियाँ 100, 60 दूनी 120, ये होती है एवरेज स्पीड का। 60 दूनी 120, 40 तियाँ 120। तो एक बार देखो, अब ये चीज़ होती है, ये डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस 2 बार गई है, एक बार गई है, एक बार आई है, तो फिर क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 बार गई है, 2 × 120 और बटे 2 और 3 5, 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 24 पंजे 120, 24 की गुणा 2 से कर दोगे तो 48। लेकिन ये करना नहीं है, ये छोड़ो, आप कंफ्यूज हो गए इसमें। 48 किलोमीटर प्रति घंटे मैंने बता दी, देखो क्या बताइए, जिसने टाइम एंड वर्क किया होगा वो समझ लेगा। ये 40-60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के हिसाब से दोनों का लासा ले ले, 120 आया, 60 दूनी 120, 40 दिया 100। अब 120 ही हमारी होगी दूरी, तो लेकिन दूरी 2 बार तय की है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एक बार गई है और एक बार फिर आई है, तो 2 × 120 और बटे कैसे, दोनों की मिला के 2 और 3 5 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी कर लो। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी से बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ, मतलब एक बार जाता है, बस वही है, देखो ए है, ए से एक बार यहाँ से बी तक गया, और एक बार गया और एक बार वापस आया, डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो बस एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड तो कितनी हो जाएगी, तो 2s1 s2 2 × s1 s2। अब ये लिखूं क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट करके दिखाऊं ना आपके लिए कैसे, 2 × S1 कितनी है, 45, और S2 कितनी है, 80, और बटे में कितना हो जाएगा, 45 प्लस 80, ये तो हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 2 × 45 × 80, ऐसे लिखा रहने दो, और बटे कितना हो जाएगा, 45 और 80, 8 × 4 = 12, 125, यही तो हो जाएगा, 45 और 80 तो है। देखो देखो कितने से काटे हम, 5 से काटो, 25 पंजे 125, और 5 से काटो, 16 पंजे 80। ठीक है, 5 से फिर काटो, 55 25, और 5 से काटो, 5 से काटेंगे, 5 9 45। ठीक है, कितना हो गया, कितना, 16 9 144, 144 दूनी 288 बटे 5, 5 से 288 को भाग कर दो, देखो 55 25, 3 बचा, उतारा 8 38, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 1 जीरो बढ़ाया, 10 लगाया, 5 छंग 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहो, जिसने टाइम एंड वर्क किया है वो ध्यान से सुन ले, एक बार ये 2 सवाल करके दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा। ठीक है,
एक बार कितनी चाल है 45, एक बार कितनी चाल है 80 चाल है। दोनों का एलसीएम लेना, 8 दूनी 16, निकटेगा 8 तिया 24, 8 चौक 32। देखो 45 80 का एलसीएम देखो ऐसे लेती है, एक बार देखो 45 80, ज़्यादा ले लूंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 5 से 5 नेम 45 और 5 से 80 काटना, 16 पंजे 80। इसमें कोई चीज़ कॉमन है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है। एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, 5 से 5 नेम 45 और 16 पंजे 80। अब कोई देखो एक संख्या से नहीं घट रहा है, 16 नेम 144 या 16 पंजे 80, 8 नेम 72, कितना आ गया 720। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 720। अब इसे कैसे करते हैं देखो, 720 एलसीएम आ गया, 45 से करेंगे, 45 से 720 को भाग करो। तो कैसे करेंगे, 45 एकम 45, कितना बचा 12 में से 5 के 7 बचा, यहाँ रहेगा 6 में से 4 के 2, 1 जीरो। 45 दूनी 90, 45 छक्का होता है, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 270। 45 से गुणा करी कितनी आई 16, 80 से गुणा करेंगे 8 ने 72। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब देखो वही चीज है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिस्टेंस हो जाती है, क्या हो जाती है डिस्टेंस। ये देखो एक बार गए हैं, ठीक है, और एक बार वापस आए हैं, 2 बार तय की है तो 2 से गुणा होगी, 2 गुणा 720 और बटे दोनों की मिला के क्या होगी एवरेज, एवरेज स्पीड। इसे लिख दो एवरेज स्पीड, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 720 बटे बटे 16 और 9 दोनों को जोड़ दो 25। तो देखो 25 से कटेगा नहीं तो 5 से काटो, 5 25 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 जीरो 22, 5 चौक 20, 2 जीरो 20, 5 चौक 144 दूनी 288, 288 और बटे 5। देखो आ गया ना 288 बटे 5 बराबर कितना आ गया 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस वही चीज है, लेकिन ये नहीं वही चीज करो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कहाँ गुणा करें कहाँ कैसा है, लेकिन मैंने बताना था वो बता दिया। लेकिन इसी चीज से करो, हर चीज इसी चीज से आएगी, कौन से पहले वाले से ही करो। ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यार रुखसाना ने स्थान ए से बी तक जाने में, एक स्थान ए है, यहाँ से यहाँ तक बी तक गई है, बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल से उसी के साथ मार्ग वापस लौटी। अच्छा दूसरी वाली बताई है, इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल इतनी थी, बी से ए की ओर यात्रा करते हुए उसकी। अच्छा देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखो यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक लौटी है। ठीक है, तो ये S1 हो गई, ये S2 हो गई। तो S1 तो इसने दे दी, कितनी हो गई देखो S1 इसने दे दी है, S1 बराबर कितनी दे दी 60 किलोमीटर के हिसाब से गई है। लेकिन S2 इसने नहीं दी, S2 हमें निकालने के लिए बोलते, लेकिन एवरेज स्पीड इसने दे दी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दे दी। एवरेज स्पीड कितनी दे दी, औसत चाल, मतलब यात्रा के दौरान कुल औसत चाल, टोटल एवरेज स्पीड दे दी, कितनी हो गई टोटल एवरेज स्पीड बोल दो, टोटल छोड़ो, टोटल आप टोटल ही समझते हो, टोटल एवरेज स्पीड कितनी हो गई उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो बस कोई चीज दे दें, सवाल सिंपल है। देखो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टू टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही तो होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड जो दे दी है वो लगा दो, एवरेज स्पीड हमें दे दी है इसने, देखो कितनी 48, बस यहाँ पे इतना चेंज था, सवाल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है बस, कुछ नहीं। तो गुणा S1 हमें मालूम है 60 और S2 हमें मालूम नहीं है, तो हमें निकालनी है। अगर पता होती तो एवरेज स्पीड निकालते, यहाँ पे एवरेज स्पीड दे दी तो बस फॉर्मूले में रख दो बस, और कुछ नहीं है। S1 कितनी है, S1 60 और प्लस S2 दी नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिए तो छोड़ो। देखो इधर बराबर वाली यहाँ बटे में एक लिखना, कोई दिक्कत समझ में नहीं आती, अब देखो आप समझ जाओगे। देखो इसे काट दो 12 से, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 की गुणा इधर हो जाएगी इनसे, ठीक है, तो 2 की गुणा इधर होगी, तो 2 की गुणा 60 से होगी, कितना हो गया 120 और प्लस 2 की गुणा S2 से होगी 2S2 और इधर कितना रह गया, इधर तो भाई साहब इधर क्या रहे, कुछ नहीं रह गया, इधर केवल S2 ही रह गया, 5 है और ये S2 कितनी होगी 5S2। अब 5 में से 2 घट जाएगा, कितने बचेंगे 3S2 और बराबर इधर 120 इधर आ जाएगा, 120 इधर ही रहेगा, ये इधर माइनस में लेगा तो हमने S2 इधर लिख लिया, बाद में कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे कितने होगी 40। तो S2 इक्वल टू कितनी हो गई
40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आंसर 40 किलो। बस ये छोटे से छोटे सवाल थे, आज 30 सवाल तक करा दिए, 31 से आपको कल कराएंगे। ठीक है, 31 से कल होगा, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, देखो और मतलब क्या छोड़ो, 31 से कल कराएँगे, टाइम भी काफ़ी हो गया आपकी क्लास के लिए, ठीक है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ध्यान से भूलें ना, क्योंकि ये होता है सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए नोटिफ़िकेशन मिल जाया करेगा। आप देख लिया करेंगे या मैं टाइम बता देता हूँ आपको, डेली 8 बजे रात को आ जाया करें। उपस्थित होना ना भूला करें, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।